वह दूसरे जगह शिफ्ट न हो कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट न हो। 3 दिन के अंदर 20 मिलियन पहुंच जाते हैं, समर्थक पहुंच जाते हैं। जनता ऊब चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहती है। घुमा फिरा करके आरएसएस का फंडा हो सकता है। ये चोटी चोर कर है। ये देखिए, इतिहास के पन्नों में आप जाइए। जंतर मंतर पर काकरोच पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक आ गए हैं। तमाम युवा वहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। काकरोच पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। अनुमति मांगी तमाम विपक्षी पार्टियों को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन काकरोच पार्टी को अनुमति मिल जाती है। तो वहीं पर तमाम लोग ऐसा एक तरीके से शक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी नहीं है, जिस तरीके से अनुमति मिल गई प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखिए, सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी, इसका उदय कैसे हुआ? जो न्यायाधीश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो बच्चे नौकरी और रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरकर अपनी मांग रखते हैं, पेपर लीक जो होता है, पेपर आउट होता है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता है, अगर उसका प्रतिवाद करते हैं, विरोध करते हैं, तो जो सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने प्रदर्शनकारी बच्चे जो अपने हक हकूक की मांग करते हैं, नौकरी और रोजगार की मांग करते हैं, उनको काकरोच कहा गया। और आज जो दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर जो आक्रोशित छात्रों का जन सैलाब उमड़ा, अब सरकार को चाहिए कि सीजीआई के विरोध में जो है कि महाभियोग लाया जाए और सीजीआई सूर्यकांत के अंदर तनिक भी नैतिकता हो तो अपनी गलती के लिए जो है छात्र नौजवानों से, प्रतियोगी छात्रों से माफी मांगते हुए उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि काकरोच पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ही उसको बढ़ावा दे रही है कि मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं? देखिए, हमारा भी आकलन रहा, मैं पहले भी बोला कि जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती है, जब उसको लगता है कि मेरा जनाधार घट रहा है, तो जो हमारे नाराज मतदाता है वह दूसरे जगह शिफ्ट न हो कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट न हो, तीसरा उनको विकल्प दे दिया जाए। आप बताएं, रातों रात यह पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी जो है सब्सक्राइबर में चाहे वो लाइक करने वाले, अब 3 दिन के अंदर 20 मिलियन पहुंच जाते हैं, समर्थक पहुंच जाते हैं। भाजपा से आगे तो फॉलोअर। फॉलोअर भाजपा क्या, भाजपा तो तीसरे नंबर पर है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर हो गई। तो ये जो सीजेपी है, हमें भी अंदेशा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, छात्र नौजवान किसान विरोधी नीतियां हैं, जनता ऊब चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा करके आरएसएस का फंडा हो सकता है। और आरएसएस के इशारे पर जो है कि इस तरह का जो है एक प्रयोग किया गया है। अगर वास्तव में दीपके जो है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से छात्र नौजवान आपको किसान लगता है कि काकरोच पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष के जो जनाधार है वो ना बढ़े, इसलिए इसकी उत्पत्ति? देखिए, होता क्या है, मैं आपको बता दूं, मैं सच्चाई कहने में कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही आरएसएस बनाया, आरएसएस ने ही जनसंघ बनाया, आरएसएस ने ही जो है सीपीएम और सीपीआई बनाया। तो ये लोग चाहते हैं कि हम नहीं तो तुम नहीं तो हम। और ऐसी स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए, कहीं जो है कि जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए, और समाजवादी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, और कहिए तो जन समर्थन में जो है उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। तो इसलिए कि जो आक्रोशित वोट है वह समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट न हो, वह सीजेपी के तरफ चला जाए, ताकि जो है कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान न हो। तो इसमें आरएसएस की जो है ये पॉलिटिकल पॉलिसी भी हो सकती है। अखिलेश जी विदेश दौरे पर हैं, तो यहाँ तमाम जनता की समस्या है, तमाम सपा कार्यकर्ता जनता सड़क पर है तमाम समस्याओं को लेकर। तो ऐसे में भी तंज कसा जा रहा है कि अखिलेश यादव तो विदेश निकल लिए हैं, उनको जनता की जन समस्याओं से कोई नाता नहीं है। देखिए, अगर जी जो टिप्पणी कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके बच्चों की गर्मी की छुट्टी हुई और बच्चों से मिलने के लिए वो विदेश दौरे पर गए हैं, और जो लोग उंगली उठा रहे हैं यहाँ जनता जो है समस्याओं से जूझ रही। अरे कार्यकर्ता हमारे सड़कों पर, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश मिल गया है, आज जिले जिले में विधानसभा वार जो है कई दिन से जो है कि जो महंगाई के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में जो है हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए
बड़ा जो है गिरास्ता होता है, जो निर्देश उनको मिल जाए, मान लीजिए कह दें कि रेल की पटरियों को उखाड़ देना है, तो हमारे कार्यकर्ता जो है कि उससे पीछे नहीं हटेंगे। अखिलेश जितने बड़े नेता हैं, कल योगी जी का जन्मदिन था, अखिलेश के ऊपर उन्होंने तंज कसा है, टोटी चोर कहा है। किस तरीके से देखते हैं इस इतने बड़े नेता को टोटी चोर? वो इतनी छोटी कृत्य थोड़ी करेंगे। देखिए योगी आदित्यनाथ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस समय खिसियाए हुए हैं क्योंकि उनके पैरों की जमीन खिसक रही है ना। आप बताओ कि जिस अखिलेश यादव ने 18 लाख की संख्या में जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठकर लैपटॉप वितरण का काम किया, 100% जो है, चाहे सवर्ण के बच्चे हो, चाहे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के हो, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना को संचालित किया, 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, 56 लाख माताओं बहनों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्या धन 30,000 रुपया हर इंटर पास बेटी को देने का काम किए, विवाह अनुदान योजना को लागू किया। आप जितनी भी देख लीजिए, लखनऊ को देख लीजिए, आज जहां भी आप देखेंगे अखिलेश जी का ही काम बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक काम बता दीजिए, आप तो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए, एक भी लखनऊ राजधानी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है? एक काम किया है, यूपी 100 को 112 कर दिया। गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, लेकिन केवल नंबर बदले हैं। इसके अलावा क्या हुआ? हजरतगंज चौराहे का नाम जो है अटल बिहारी चौराहा रख दिया, चाहे वो बर्लिंगटन चौराहे का नाम काहे इनके पीछे पड़े हैं टोटी चोर? ये सब कहाँ उचित है? तो मैं कह दिया ना कि जो ओछी हरकत करने वाले लोग होते हैं ना, इसी तरह की गलत बयानबाजी करते हैं। जो व्यक्ति हजारों लाखों युवाओं का भविष्य संवारने का काम किया, नौकरी रोजगार देने का काम किया, नई तकनीक से जोड़ने का काम किया, लाखों लोगों को चिकित्सा अनुदान देकर उन्हें जीवन दान देने का काम किया, ये टोटी चोर कर है। ये देखिए इतिहास के पन्नों में आप जाइए, जोगेश्वर श्री कृष्ण नंद जी के घर पर पलते थे, वहां हजारों गायें पलती थी, कहा जाता पर्याप्त दूध होता था, जिसे हमारे यहाँ की भाषा में कहा जाता है दूध दही की नदियां बहती थी। उस हम जोगेश्वर श्री कृष्ण को यही बेईमानों ने क्या कहा था? माखन चोर। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला जांच समिति बनाया, चारा घोटाला किया जगन्नाथ मिश्रा जी ने। तो जो रांची का जज जो थे मिश्रा जी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे दिया। लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा। अखिलेश यादव जी ने लाखों युवाओं का भविष्य संवारने का काम किया। इन्हें जो है ये बेईमान, निर्लज्ज, बेहया, बेशर्म, ये जो है कि टोटी चोर कहते हैं। तो हम लोगों की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ता है। और देखिए दिया जब बुझने को होता है ना, दिया तो आप देखे नहीं होंगे, चिराग हम लोग बचपन में उसी से पढ़ते थे, तो जब बुझने को होता है तो ज्यादा भभकता है। ये पगला करके जो है ना, ये देख रहे हैं कि 2027 में हमारी विदाई होने वाली है, इसलिए ये हमारे पीडीए के लोगों का फेक इनकाउंटर करके कहीं दहशत की भावना, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति कर देना, तो इस तरह की जो है हरकत कर ले। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, छात्र, नौजवान, किसान, आमजन के भविष्य के लिए जो है जनता जो है समाजवादी पार्टी के पीडीए की अहम हिस्सा बन करके योगी को भगाएंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे।